नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे 7 अगस्त 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आज की अपडेट देखते हैं क्या क्या अपडेट आया है मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों, 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के अंकों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रेशन 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं। CBSE के 12वीं के लिए आज रात तक ही आवेदन हो पाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के बाद अब अंकों का सत्यापन होगा। आधार पर कर्मचारियों के विरोध से अटक रही दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी। MPEDC प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में अटेंडेंस सिस्टम के लिए कर्मचारियों की प्रोफाइल को करवाना चाह रहा आधार से लिंक। अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, बोले बिना BEd DEd वालों को भी रखा जाए। ज्वाइनिंग अगस्त में हो रही, छात्रों की पढ़ाई रिजल्ट प्रभावित होगी। MP बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 25 और 10वीं की 27 फरवरी से होगी। 25 फरवरी से शुरू होंगी मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा। पहला पेपर हिंदी का रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया टाइम टेबल। 25 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। BU फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं, प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं छात्र। लेट लतीफी की जा रही है। थर्ड ईयर में भी केवल BCom का ही रिजल्ट आया है। कोचिंग के बाद अब स्कूलों की बारी। कलेक्टर का निर्देश, जरूरी होने पर बच्चे व सरकारी कर्मचारी होंगे शिफ्ट। 181 स्कूलों में भरा है पानी, कई के भवन है जर्जर, सभी की होगी जांच। 350 सरकारी स्कूल भवन जर्जर, छतों से टपक रहा पानी, दीवारों से आई हैं दरारें, उखड़कर गिर रहा प्लास्टर। SDM और SDOP ने स्कूलों में पहुंचकर देखी हकीकत। खामियां मिलने पर शिक्षकों को लगाई है फटकार। बचपन की सहजता को गुम न होने दें, यह रचनात्मकता बढ़ाती है। कंफर्ट जोन से निकलें, यादगार पल मिलेंगे। एक्सपर्ट बोले, कभी कभी बिना योजना बनाए काम करें, सहज बनना आसान होगा। RGPV MTech में काउंसलिंग 9 तक, 25 तक भरे जाएंगे फॉर्म। RGPV में MTech में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। 13.35 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे, सबसे ज्यादा कनाडा में 4.27 लाख छात्र। संसद में उठा है सवाल, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सवाल जवाब में दी है जानकारी। BCCI ने 2038 करोड़ रुपए की GST को भी भरा है। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कर्मचारी चयन मंडल के सामने स्टूडेंट्स ने जमकर किया प्रदर्शन। अनएम्प्लॉयमेंट फोरम और पॉलिटिकल छात्र संघ ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों ने पदों की वृद्धि के लिए मांग की है, जिसमें छात्रों ने सब इंजीनियर और 2024 सिविल इंजीनियरिंग के पदों में वृद्धि की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल हुई आरती शर्मा ने बताया, इस बार सब इंजीनियर की करीब 283 वैकेंसी निकाली है, जिसमें महिलाओं और दिव्यांगों का कोटा भी है, जबकि 588 वैकेंसी निकाली जानी थी। औषधालयों में डॉक्टर नहीं, चिकित्सा अधिकारियों को बना दिया व्याख्याता, मरीज पे हो रहे हैं परेशान। आदेश जारी, शिक्षक कर्मियों को मिलेगा 6वां वेतनमान। प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अनुदान प्राप्त शासकीय संस्था में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को 6वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। नवंबर में होने वाली CA परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए नवंबर 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। इसके तहत CA फाइनल के ग्रुप की परीक्षाएं 1, 3 और 5 नवंबर तथा ग्रुप 2 की परीक्षाएं 7, 9 और 11 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। 8 साल बाद नया टीचिंग विभाग शुरू होगा। अब होंगे 33 सरकार से मंजूरी मिली है। DABV में 3 डिग्री कोर्स एविएशन के शुरू होंगे। 7 स्पेशल सर्टिफिकेट और 3 डिप्लोमा कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। MP कोटा हटाने का कोई आदेश नहीं मिला है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने बुलाई है बैठक। प्रवेश प्रक्रिया से MP कोटा हटाए जाने को लेकर कांग्रेस की आपत्ति के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। सदस्यों ने एक नोट शीट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया को सही मान लिया। कोचिंग से जुड़े निर्देशों पर राज्य दिखाई सकती। नई दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में हादसे के बाद केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों से जुड़े दिशा निर्देशों की राज्यों को फिर से याद दिला दी है। 1323 कॉलेज UG-PG एडमिशन में भी छात्रों से आगे निकल गई हैं छात्राएं। 10वीं 12वीं के रिजल्ट में लहराया परचम। अब UG-PG एडमिशन में भी छात्राएं सबसे ज्यादा।
अफसरों की गलती से सैकड़ों प्राचार्य व्याख्याता हुए प्रमोशन से वंचित। उच्च अधिकारियों द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन पर समय पर मतांकन नहीं करने, अपूर्ण मतांकन करने के कारण प्रदेश के सैकड़ों प्राचार्य और व्याख्याताओं को समय पर पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। समयमान वेतनमान के लाभ से भी वंचित हैं। इसलिए अब राज्य शासन ने ऐसे अफसरों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। 3 साल की ट्रेनिंग दिलाई, 6 साल बाद भी नहीं मिली है नियुक्ति। एएनएम की स्टाफ नर्स के बाद स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति का है मामला। नोट शीट तो चली लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई नहीं हुई। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के पेपर फरवरी के आखिरी सप्ताह से होंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं फरवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होंगी। 20 स्कूल 37 आंगनबाड़ियों को जर्जर इमारतों से किया शिफ्ट। जर्जर स्कूल या भवनों का पता करने निकले हैं एसडीएम। बीकॉम सेकेंड ईयर के 500 रिजल्ट विथ हेल्ड छात्र बोले घोषित करें। डीएवीवी प्रशासन ने कहा हफ्ते भर में आएंगे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर के 500 छात्रों के विथ हेल्ड रिजल्ट जल्द घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। मंगलवार को जनसुनवाई में छात्रों ने यह मांग उठाई। 54% माता पिता के पास बच्चों के सवालों का जवाब नहीं होता। सर्वे में पता चला है भोजन, जानवरों जैसे विषयों पर पूछे जाते हैं अधिकांश सवाल। आज का दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ कलकत्ता में विशाल जनसभा हुई थी। इसमें विदेशी सामानों के बहिष्कार प्रस्ताव के साथ स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही रोजाना अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।